हेलो एवरीवन, आज हम आपके साथ सिंप्लीफिकेशन के कुछ स्पेशल क्वेश्चनों का डिस्कशन करेंगे। और ये जो क्वेश्चन है इनमें लॉजिक भी लगेगी और इस टाइप के पैटर्न आपको एग्जाम में भी देखने को मिलते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको समझ में आएगा। तो सिंप्लीफिकेशन की कुछ लॉजिक और क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। जैसे आप सीरीज़ में एक क्वेश्चन यहाँ पे देख रहे हैं कि ये दिखा हुआ है। अब ये क्वेश्चन देखने में आपको काफ़ी बड़ा लग रहा है, ठीक है। अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूं तो कम समय में कैसे सॉल्व कर सकता हूं। नॉर्मली अगर आप देखेंगे ये 0.1 है और ये 0.2 है और ये 0.3। अगर मैं a को 0.1 मानूं, देखिए मैं समझाने के लिए ये लॉजिक यूज़ कर रहा हूं, लेकिन अगर आप अपने लिए लगाओगे तो आपको डायरेक्ट लगाना होगा। अब अगर a को 0.1 माना है, ठीक है, सिंपल सा चीज़, अगर मैं इधर 0.1 मल्टीप्लाई कर दूं और इधर भी 0.1 कर दूं मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा 0.01, ये हो जाएगा a इंटू 0.1। अब आप यहाँ पे देखो, अगर मैं इसको a मानूंगा तो ये a इंटू 0.1 ही तो हो जाएगा। बोलो होगा नहीं होगा? तो अगर इसको मैंने a माना तो ये a क्यूब हो जाएगा और अपॉन ये हो जाएगा a इंटू 0.1 का क्यूब हो जाएगा। सिमिलरली b इसको मानेंगे तो ये b क्यूब हो जाएगा, तो ये हो जाएगा b इंटू 0.1 का क्यूब। सिमिलरली c इसको मानेंगे तो ये c का क्यूब हो जाएगा और ये c इंटू 0.1 का क्यूब हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 0.1, 0.1, 0.1 सभी के पास है, तो मैं क्या करूँगा 0.1 कॉमन ले लूँगा और ये a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस सी क्यूब ऊपर सेम रहेगा और नीचे जब कॉमन लेंगे तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस सी क्यूब ही रह जाएगा। ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो 0.1 जब कॉमन लेंगे तो एक क्यूब कॉमन आएगा, तो आंसर आएगा 1/0.1 का क्यूब। अब इसको सॉल्व करें तो 0.1, 0.1 और 0.1 3 बार हुआ, तो यहाँ पर 3 प्लेस के लिए ऊपर 3 0 लग जाएंगे, तो कुल मिला के फाइनली जो आपका आंसर 1000 आएगा। तो मे बी आपको ये समझ में आया होगा। देखिए क्वेश्चन को अगर नहीं समझ में आए तो एक बार दोबारा देखें, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन को करने की आदत डालें, क्योंकि जब आप क्वेश्चन लगाओगे तभी आपको समझ में आएगा लॉजिक क्या लग रही। इसमें कैलकुलेशन की ट्रिक को यूज़ करके आप कम समय में लगा सकते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन नेक्स्ट टाइप का हम डिस्कस करते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन देखने में काफ़ी बड़ा लग रहा है, बट इसके अंदर लॉजिक छुपी हुई ना। अगर मैं एक आइडेंटिटी आपसे पूछूं कि बताओ a क्यूब प्लस b क्यूब क्या होता है, तो कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करके बताओ। a क्यूब प्लस b क्यूब का सॉल्व करेंगे तो पहले ब्रैकेट में आपका a प्लस बी आएगा, अनदर ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस का b स्क्वायर आएगा। तो अगर मैं 0.87 को क्या मान लेता हूँ a, तो ये आपका a क्यूब हो जाएगा प्लस आपका b क्यूब, नीचे आपका a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस का b स्क्वायर हो जाएगा। अब आइडेंटिटी का एक्सपेंशन करूँ तो ये हो जाएगा a प्लस बी, ओके, और ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस का b स्क्वायर, अपॉन में क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस का b स्क्वायर, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली आपका जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा a प्लस बी। और a आपने किसको माना है 0.87 और b किसको माना है 0.13, ऐड कर देंगे 1.00, मतलब फाइनली आंसर आपका क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। देखिए ये समझाने के लिए मैं सारी चीज़ें आपको यूज़ कर रहा हूँ, जो लोग तैयारी कर रहे हैं स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आती है उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। अदरवाइज जब आप अच्छे से क्वेश्चन कर लोगे तो आप डायरेक्ट भी लगा सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन आपके पास दिया गया है, कह रहा है कि 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 ऐसे करते अप टू 38 टर्म दिए गए हैं, तो इसको बताना है क्या रिजल्ट आएगा। देखिए इस टाइप के जब कभी भी क्वेश्चन आए तो आप सबसे पहली चीज़ आप देखिए कि प्लस माइनस अगर है तो एक बार चेक करें कि कुछ कट तो नहीं रहा है। जैसे ये 1/2 माइनस प्लस से कैंसिल, प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस 1/4, ये इतना पूरा आपका सिंपल हो गया। फिर से 1/2 1/3, देखिए 1/2 1/3 फिर स्टार्ट हो गया। तो 3 3 6 6 टर्म एक साथ ऐसे बन रहे हैं, तो ये सीरीज मतलब 6 का एक सेट बन रहा है, तो 6 इंटू 6 कितना होगा 36। तो कुल मिला के 36 टर्म तक कैंसिल हो जाएगा। 37वां टर्म आपका फिर से बनेगा 1/2 और 38वां टर्म बनेगा 1/3, और इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनली आपका जो आंसर आएगा 5/6 आ जाएगा।
ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा लॉजिक कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन ये दिया गया है, इसमें एक लॉजिक लगती है। जैसे किसी भी नंबर को 99, 999, 49 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हम जिसमें मल्टीप्लाई करते हैं इसमें 1 कम कर देते हैं, तो 235 में 1 कम करेंगे 234, 9 में से 2 जाएगा आपका 7 आ जाएगा, 9 में से 3 जाएगा 6, 9 में से 4 जाएगा 5। दिस इज आंसर। अब अगर एक एग्जांपल लें, जैसे आपसे कहा जाए कि 135 को 999 से मल्टीप्लाई करो, तो ये आपका 134 हो जाएगा। 9 में से 1 जाएगा 8, 9 में से 3 जाएगा 6 हो जाएगा, और 9 में से 4 जाएगा 5। दिस इज आंसर। अब इसका रिप्लाई 237 मल्टीप्लाई 999 कमेंट बॉक्स में आप करके बताएं। देखिए वीडियो को कम समय में ज़्यादा चीज़ें मैं आपको अवेलेबल कराता हूँ, टाइम आपका वेस्ट ना हो। 5 मिनट आप देखोगे तो आपको कुछ ना कुछ नई चीज़ें मिलेंगी। तो इसका रिप्लाई आप कमेंट बॉक्स में करें, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसका भी रिप्लाई आपको कमेंट बॉक्स में, क्योंकि पहला क्वेश्चन इस टाइप का मैंने आपको सॉल्व करके समझाया है। तो ये वीडियो अगर आप लास्ट तक देखेंगे तो ये दोनों क्वेश्चन की रिप्लाई आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ट्रिक के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।